बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। माय नेम इज़ अंकुश और आज इस वीडियो में हम एक ऐसी स्टोरी पढ़ेंगे जो स्टोरी आपको ये बताएगी कि कैसे नेगेटिव कमेंट्स को या फिर क्रिटिसिज्म को आपको हैंडल करना है। क्योंकि अक्सर आप कोई भी अच्छा काम करें, लोग आपको गिराने की कोशिश करेंगे और वो करते ही रहेंगे, लेकिन आपको किस तरह से हैंडल करना है तो वो आज आपको ये स्टोरी सिखाएगी। तो स्टोरी का नाम है अ माउस बिलीव। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको सभी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो उससे पहले एक चीज़ और कि अगर आप में से कोई भी स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहता है विद मोर देन 600 वीडियोज़, ऑल द वीडियोज़ आर स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम बेसिक टू एडवांस्ड लेवल, तो उसके लिए आप मेरा 1 ईयर का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जिसका प्राइस है जस्ट 599 रुपीज़। तो मैं आपको बार बार बोलता हूँ क्योंकि अगर आप वहाँ से सीख लेंगे तो आप किसी भी स्टोरी को, किसी भी न्यूज़पेपर को या कुछ भी आपको रीड करना है, राइट करना है, स्पीकिंग करनी है तो आप हर चीज़ कर पाएंगे, प्रोवाइडेड यू शुड हैव द नॉलेज। सो वो नॉलेज आप ले सकते हैं मेरे कोर्स के अंदर से। तो उसके लिए आप मेरे ऐप को डाउनलोड कर लें। बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप का नाम है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए अब इस स्टोरी को रीड करते हैं। तो इसको ध्यान से समझिएगा और जो भी मैसेज होगा अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट जरूर कीजिएगा। तो स्टोरी गोज लाइक दिस। वन डे, एक दिन, अ ग्रुप ऑफ माइस, चूहों का एक ग्रुप, वॉज प्लेइंग, खेल रहा था, इन अ जंगल, जंगल में। और ये जो टाइटल है अ माउस बिलीफ, इसका मतलब हो गया एक चूहे का विश्वास। बिलीफ मतलब विश्वास या धारणा। तो एक दिन चूहों का ग्रुप खेल रहा था जंगल में। सडनली, अचानक से, 2 ऑफ देम, उनमें से 2, फेल, गिर गए, इनटू अ पिट, एक गड्ढे में, फुल ऑफ वाटर, जो पानी से भरा था। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करें, यहाँ पे अ ग्रुप की बात हुई है। अ ग्रुप किसका ग्रुप? माइस का ग्रुप, चूहों का ग्रुप। तो एक ग्रुप है इसलिए हमने यूज़ किया वॉज का। जंगल की पहली बार बात करी तो हमने यूज़ किया अ का। सडनली, अचानक से, 2 ऑफ देम, अब देम किसके लिए यूज़ हो रहा है? ये जो ग्रुप है इनमें से 2 फेल, गिर गए। फॉल की सेकंड फॉर्म फेल। तो फेल कहाँ पे गिरे? इनटू। इनटू कब लगता है? जब हम ये बताते हैं कि कोई चीज़ बाहर से अंदर की तरफ गिरी किसी में, तो इनटू का यूज़। तो फेल इनटू अ पिट। पिट मतलब क्या होता है? गड्ढा। फुल ऑफ वाटर, जो पानी से भरा था। अब 2 कौन? कौन से 2? नेम्ड, जिनका नाम था जॉन एंड हार्डी। तो एक चूहे का नाम था जॉन, एक का नाम था हार्डी। तो ये दोनों गड्ढे में गिर के पानी से भरे हुए में। बोथ, दोनों, जॉन एंड हार्डी डिड नॉट नो, तो दोनों जॉन और हार्डी को नहीं पता था हाउ टू स्विम, कि कैसे तैरा जाता है। सो इसीलिए दे बिगैन टू जंप, वो जंप करने लगे। इन ऑर्डर टू मतलब ताकि, इन ऑर्डर टू कम आउट, ताकि वो बाहर आ सकें। अब यहाँ पे आप इस फ्रेज को याद कर लें, इन ऑर्डर टू, सो दैट, या फिर सो एज टू, या फिर इन ऑर्डर दैट। तो 4 वर्ड मैंने आपको बताए हैं, इन सभी का मतलब होता है ताकि। तो सो दे बिगैन टू जंप, वो जंप करने लगे ताकि वो बाहर आ सकें। ऑल द यंग माइस, और जितने भी सारे जवान चूहे थे, गैदर्ड, वो इकट्ठा हो गए। अराउंड द पिट, उस गड्ढे के चारों ओर। अराउंड मतलब चारों ओर, और गैदर मतलब इकट्ठा होना। तो सारे जवान चूहे इकट्ठा हो गए पिट के अराउंड। टू वॉच, देखने के लिए। वट, क्या, वॉज हैपनिंग, हो रहा था। तो सारे जवान चूहे उस पिट के, उस गड्ढे के चारों ओर इकट्ठा हो गए ये देखने के लिए कि वहाँ क्या हो रहा था। ऑन सीइंग द 2 माइस, 2 चूहों को देखकर। कौन से 2 चूहे? जंपिंग, जो जंप कर रहे थे। फॉर देयर लाइव्स, अपने जीवनों के लिए। तो कह रहे हैं 2 चूहों को जंपिंग करते हुए देखकर अपने लाइफ के लिए। द ग्रुप ऑफ नॉटी माइस, जो
नटखट या फिर शरारती चूहों का ग्रुप था स्टार्टेड क्लैपिंग, उन्होंने क्लैप करना शुरू कर दिया, तालियां बजाना शुरू कर दिया। तो यहाँ से और वर्ड याद करें, नॉटी मतलब शरारती या नटखट, इसका एक और सिनोनिम होता है मिस्चीवियस। और गैदर मतलब इकट्ठा करना। गैदर के भी और भी बहुत सारे सिनोनिम्स हैं, आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि गैदर के और सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं। इकट्ठा करने के बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में, जिससे आपकी वोकैबुलरी भी एनहांस होगी। तो कह रहे हैं उन दोनों चूहों को जंप करते हुए देखकर अपने जीवन के लिए जो ग्रुप था नॉटी माइस का, शरारती चूहों का, उन्होंने तालियां बजाना शुरू कर दिया। दी अदर ग्रुप ऑफ माइस, और जो दूसरा ग्रुप था चूहों का, स्टार्टेड शाउटिंग, उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। और क्या चिल्ला रहे थे? हे यू फूल्स, कह रहे हैं कि हे तुम मूर्खों, यू कैन नेवर कम आउट, तुम कभी भी बाहर नहीं आ सकते हो। तो कैन एबिलिटी की बात, यू कैन नेवर इज कभी नहीं, यू कैन नेवर कम आउट, तुम कभी भी बाहर नहीं आ सकते हो। फूल्स मतलब मूर्ख, अब फूल मतलब मूर्ख हो गया, और क्या बोल सकते हैं मूर्खों को? मोरोन, जो बहुत ही ज़्यादा मूर्ख हो, मोरोन, MORON। तो हम बोल सकते हैं यू आर मोरोन, तुम मूर्ख हो। तो हे यू फूल्स यू कैन नेवर कम आउट। द पिट इज़ वेरी डीप, ये जो गड्ढा है ये बहुत गहरा है। बोथ ऑफ यू, तुम दोनों, आर गोइंग टू डाई, मरने वाले हो, सून, जल्द। तो सून मतलब जल्द, और गोइंग टू तब हम यूज़ करते हैं जब फ्यूचर में कोई भी इवेंट होने वाला होता है। नेक्स्ट इज जॉन एंड हार्डी, जॉन और हार्डी ने इग्नोर्ड द कमेंट्स, उन कमेंट्स को इग्नोर किया, मतलब उनको नज़रअंदाज किया। इग्नोर के लिए एक वर्ड आपको मैंने पहले कराया, एक फ्रेजल वर्ब कराई है, GLOSS, ग्लोस ओवर। ग्लोस ओवर का भी मतलब होता है नज़रअंदाज करना, इग्नोर करना। तो कह रहे हैं कि वो जो कमेंट्स थे, तो जॉन और हार्डी ने उन कमेंट्स को इग्नोर किया। एंड और ट्राइड टू जंप अप, और उन्होंने कोशिश करी ऊपर जंप करने की, ताकि वो आउट ऑफ द पिट, वो उससे जंप आउट ऑफ द पिट, जंप मार के पिट से बाहर आ सकें। दी अदर ग्रुप माइस, और जो दूसरे ग्रुप के चूहे थे, केप्ट शाउटिंग, वो चिल्लाते रहे, टेलिंग दैम, और उनको बताते रहे, उनको बोलते रहे, टू स्टॉप ट्राइंग, कि कोशिश करना बंद करो। तो एक ग्रुप तो उन्होंने तो क्लैप किया उनके लिए, और जो दूसरा ग्रुप है वो क्या कर रहा है? शाउट कर रहा है कि तुम नहीं आ सकते हो, तुम मरने वाले हो, गड्ढा बहुत गहरा है, तुम कभी बाहर नहीं निकल सकते हो। तो वो शाउट करते जा रहे हैं। एंड टेलिंग देम कि स्टॉप ट्राइंग, कि ट्राई करना बंद करो। फाइनली, आखिरकार, जॉन स्टॉप्ड जंपिंग, जॉन ने जंप करना बंद कर दिया। टू हियर, सुनने के लिए, वट, क्या, दी अदर ग्रुप माइस, कि दूसरे ग्रुप के चूहे, वर सेइंग, कह रहे थे। तो कह रहे हैं फाइनली जॉन ने जंप करना बंद कर दिया, ये सुनने के लिए कि दूसरे ग्रुप के माइस क्या कह रहे थे। ऑन हियरिंग द क्राउड, उस भीड़ को सुनकर, अब ध्यान से सुनिएगा, उस भीड़ को सुनकर जॉन गॉट डिस्करेज्ड, और जो जॉन था वो निराश हो गया, हताश हो गया। तो गेट डिस्करेज्ड मतलब हताश होना। बहुत सारे वर्ड आते हैं, जैसे गेट नर्वस, नर्वस होना, बेचैन होना, गेट वरीड, चिंतित होना, गेट वेट, गीला होना, गेट एंगेज्ड, सगाई होना, गेट मैरिड, शादी होना, गेट कन्फ्यूज्ड, भ्रमित होना। तो ये जो गेट के साथ जितने भी वर्ड यूज़ होते हैं, ये दिखने में थर्ड फॉर्म जैसे लगते हैं, बट इन रियल सेंस ये एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो जॉन उनकी मतलब उनको सुनकर भीड़ को, जॉन डिस्करेज्ड हो गया, अपसेट हो गया, नाराज़ हो गया। एंड और गिव अप, और उसने हार मान ली। तो गिव अप मतलब हार मानना, गिव अप की सेकंड फॉर्म गिव अप। और क्राउड मतलब भीड़, और गॉट डिस्करेज्ड, हताश होना, निराश होना। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि दो माइस हैं। तो एक अभी उनकी बातें सुनकर जो क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, जो उनको गिराने की कोशिश कर रहे थे, डिस्करेज कर रहे थे, तो उनकी बात सुनकर एक हताश हो गया। आपकी लाइफ में भी ऐसे होते हैं, बोलते हैं कि तू नहीं कर सकता, तुझसे नहीं होगा,
तो आप क्या करते हैं, उनकी बातें सुन के डिस्करेज हो जाते हैं और अपना काम करना छोड़ देते हैं। तो अब आगे सुनिए, फिर आपको पता चलेगा। अब वो जब निराश हो गया, उसने हार मान ली। ही सैंक फर्दर इनटू द वाटर, और वो आगे पानी में और ज़्यादा डूब गया। तो सिंक डूबना और सैंक सेकंड फॉर्म। सो ही सैंक फर्दर, वो और डूब गया, इनटू द वाटर पानी में। एंड और विद इन नो टाइम, और कुछ ही पल में। नो टाइम, विद इन नो टाइम मतलब बिल्कुल भी समय नहीं लगा, बिल्कुल सेकंडों में। ही डाइड, वो मर गया। हार्डी केप्ट जंपिंग, और जो दूसरे वाला था हार्डी, वो जंप करता रहा एज हार्ड एज ही कुड, जितना हो सके उतना हार्ड। द क्राउड ऑफ माइस, और जो भीड़ थी चूहों की, केप्ट टेलिंग हिम, वो उसको कहती रही टू स्टॉप ट्राइंग, कि कोशिश करना बंद कर। एज, क्योंकि इट वॉज फुटाइल, ये व्यर्थ है। फुटाइल का मतलब क्या होता है? व्यर्थ। फुटाइल यहाँ पे एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो जो यूजलेस हो उसको बोलते हैं फुटाइल। तो क्राउड ऑफ माइस उसको कहती रही कि कोशिश करना बंद कर, एज, क्योंकि इट वॉज फुटाइल, ये व्यर्थ है। और ये जो है, ये अगर आप अच्छे से समझे तो ये इनडायरेक्ट नरेशन है, इसीलिए यहाँ पे इज का बन गया वॉज। लेकिन बट हार्डी ने जंप किया इवन हार्डर, और भी मेहनत के साथ, एंड और फाइनली मेड इट आउट, और वो बाहर आ गया। यहाँ पे एक वर्ड आया मेड इट आउट, इसका मतलब क्या होता है? वो बाहर आ गया। जैसे हम बोलते हैं फाइनली टीम इंडिया मेड इट टू द फाइनल्स, मतलब उन्होंने फाइनल में जगह बना ली। सेम मेड इट आउट, वो बाहर आ गया। व्हेन, जब हार्डी केम आउट, जब हार्डी बाहर आया, द नोटी एंड अदर ग्रुप माइस, और वो जो नटखट शरारती चूहे थे और अदर ग्रुप के चूहे थे, वॉन्डर्ड, उन्होंने हैरानी से सोचा, हाउ ही हैड सर्वाइव्ड, कि वो जीवित कैसे बच गया है, उसने सर्वाइव कैसे कर लिया है। वाई डिड ही कीप जंपिंग, वो जंप क्यों करता रहा। डिस्पाइट, इसके बावजूद की। तो डिस्पाइट एक प्रेपोजिशन है, जिसका मतलब एक दूसरा वर्ड भी है इसके लिए, इन स्पाइट ऑफ। तो इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट, दोनों का मतलब होता है के बावजूद। तो कह रहे हैं वाई डिड ही कीप जंपिंग, वो जंप क्यों करता रहा। डिस्पाइट देयर डिस्करेजमेंट्स, उनकी जो डिस्करेजमेंट थी, जो मनोबल घटाने की जो उनकी ये मंशा थी, उसके बावजूद भी वो जंप क्यों करता रहा। तो वो सोच रहे हैं अभी। तो डिस्करेज इज मनोबल घटाना, हतोत्साहित करना, किसी की हिम्मत तोड़ना, और डिस्करेजमेंट ये एक नाउन हो जाता है। तो कह रहे हैं कि हमने उसका मन तोड़ा, इसके बावजूद भी वो जंप करता रहा। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, द क्राउड ऑफ माइस, चूहों की भीड़, केम टू नो, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म आएगी केम टू नो, उसको पता चला, दैट की हार्डी वॉज डेफ, हार्डी बहरा था। तो ये बहुत प्यारा मैसेज है अगर आप इसको लेना चाहें तो। अब वो जो हार्डी है, तो उसको क्या लग रहा था अभी आपको पता चलेगा। तो हार्डी बहरा था, उसको सुना ही नहीं, उसने नेगेटिव कमेंट को सुना ही नहीं। और जो जॉन था, उसने उनके कमेंट को सुना और वो डिसअपॉइंट हो गया और उसने गिव अप कर दिया। जबकि हार्डी ने गिव अप नहीं किया, क्योंकि उसके जो शब्द थे क्रिटिसिज्म वाले, जो गिरा रहे थे, जो उसको डिसअपॉइंट कर रहे थे, उसको सुन ही नहीं रहे थे। तो हार्डी डेफ था। डेफ मतलब जिसको सुनाई न दे, बहरा। एंड और कुड नॉट हियर, और वो नहीं सुन सकता था देयर नेगेटिव कमेंट्स, उनके नेगेटिव कमेंट्स को। व्हेन द ग्रुप ऑफ नोटी, जब जो नोटी और अदर माइस का जो ग्रुप था, वर क्लैपिंग, जब वो क्लैप कर रहे थे, एंड शाउटिंग एट देम, जब उन पे वो चिल्ला रहे थे। तो कह रहे हैं जब नोटी माइस का ग्रुप और जो अदर माइस का ग्रुप है, जब वो क्लैपिंग कर रहे थे और शाउट कर रहे थे उन पर, तो शाउट के साथ एट प्रपोजिशन का यूज़ होता है। तो उस टाइम क्या हुआ, हार्डी थॉट, हार्डी को ये लगा, उसने सोचा कि दैट दे वर एनकरेजिंग हिम, उसको लगा कि वो सारे उसको एनकरेज कर रहे हैं, उसका मनोबल बढ़ा रहे हैं, उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं। टू ट्राई फर्दर, कि और ज़्यादा ट्राई कर, टू सेव हिमसेल्फ, खुद को बचाने के लिए।
इट वॉज द पॉजिटिव बिलीफ ऑफ हार्डी, ये हार्डी का पॉजिटिव बिलीफ था, ये उसकी पॉजिटिव धारणा थी, उसका पॉजिटिव विश्वास था दैट सेव्ड हिज लाइफ। यहाँ पे दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, जिसने सेव्ड बचा लिया हिज लाइफ, उसके जीवन को। तो अब आपको समझ में आया होगा स्टोरी क्या थी। तो अब इसका मॉरल क्या निकलता है, नेवर गो बाय द नेगेटिव कमेंट्स ऑफ अदर पीपल, यानी कि दूसरे लोगों के नेगेटिव कमेंट्स की वजह से कभी भी अपने आप को तंग मत करें, यानी कि अपने आप को हटाएं मत अपने काम से। तो नेवर गो बाय द, तो उससे हमें तंग नहीं होना चाहिए, इसका ये मॉरल निकलता है। तो गाइज़ आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, और आप में से कोई भी, जैसे कई लोग होते हैं यूट्यूबर्स हैं या कोई भी आप अच्छा काम करते हैं, अगर आपको कोई गिराने की कोशिश करता है तो उनको करने दो, आप डेफ हो जाएं उनके प्रति, ताकि आपके ऊपर उनके नेगेटिव कमेंट्स का, उनकी क्रिटिसिज्म का, उनकी लेग पुलिंग का कोई भी असर ना हो। आप अपने काम में लगे रहें, और वो लोग जो बोलेंगे और आप उनका रिप्लाई मत करें, तो वो अपने आप शांत होकर बैठ जाएंगे, या फिर उनके शब्द उन्हीं को आहत करेंगे, उन्हीं को दुख पहुंचाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आप में से कोई भी स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश सीखना चाहता है तो आप मेरे कोर्स को ज्वाइन जरूर करें। तो उसके लिए ऐप का लिंक मैंने दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर प्ले स्टोर पे जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैंपियन, आपके सामने लिखा भी आ रहा है। और जो आईफोन यूज़र्स हैं वो अगर चाहते हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा कि आपको कौन से स्टेप्स को फॉलो करके ऐप को इंस्टॉल करना है, क्योंकि आईफोन वालों का थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसीजर है, तो वो उसको फॉलो करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पोस्ट कर दूंगा उन स्टेप्स को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और स्टोरी कैसी लगी बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।